तो जब भी ऐसी दिल दहलाने वाली घटना हमारे सामने आती है कि किसी आदमी ने एक लड़की का रेप कर दिया, तो हम ये समझते हैं कि यार ये बलात्कार क्यों किया। पर समझो तो सही कि बलात्कारी वो बना कैसे, वो आदमी उस कागार तक पहुंचा कैसे कि वो किसी लड़की के साथ इतना गंदा काम कर सके, इतना घिनौना काम कर सके। कभी भी कोई भी आदमी अपनी माँ के पेट से बलात्कारी बन के नहीं आता है। वो यहाँ रहता है, यहाँ के समाज में ढलता है, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें करता है कि वो एट द एंड एक बलात्कारी बन जाता है। एक 8वीं क्लास का बच्चा फ़ोन में कुछ देख रहा है, क्या देख रहा है, कभी देखा है? वो पॉर्न देख रहा है। शुरुआत यहीं से होती है, 7वीं, छठी, 8वीं, कभी 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 तो 5वीं, और आजकल तो कुछ पता ही नहीं है कि शायद चौथी या तीसरी क्लास के बच्चे भी ऐसे देख रहे हो। और ये कौन दिखाता है उनको? उनको प्रेरणा कहाँ से मिलती है ये सब देखने की? उनके दोस्तों से, क्योंकि ये एक कूल एस्पेक्ट होता है उनके लिए। अब अगर हम बात करें कॉलेज और स्कूल के बच्चों की, किसी लड़की को देख के ऐसे पिन पॉइंट करना कि ये मेरी है, वो तेरी है, ये तेरी भाभी, ये मेरी भाभी। तुम कौन होते हो बताने वाले कि वो तेरी या ये मेरी? क्या तुमने कभी किसी लड़की से पूछा? उसको हमेशा ऑब्जेक्ट की तरह हम ट्रीट करते हैं। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि सिर्फ और सिर्फ लड़के गलत हैं, लेकिन अगर देखो, ताली हमेशा दो हाथ से बजती है, लेकिन अगर एक पहलू अगर लड़के ही सुधर जाएं तो आधी से ज़्यादा दिक्कतें इस समाज में, इस देश में ख़त्म हो जाएंगी। और ये चीज़ बहुत कॉमन है। शायद आप जो हमारी वीडियो को सुन रहे हो, आप भी रिलेट करते होगे। आपने भी कभी ऐसी चीज़ बोली होगी, आपने भी कभी ऐसी चीज़ देखी होगी, और आप जो कंटेंट अब्जॉर्ब कर रहे हो उसमें भी यही चीज़ दिखाती होगी। क्योंकि लोगों को मज़ा ही वहाँ पे आता है जब लड़की को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो अगर कोई बलात्कारी बना है तो सिर्फ और सिर्फ उसकी गलती नहीं है, समाज ने उसको प्रेरणा दी है कि वो यहाँ तक पहुँचे। वो फितूर दिया है उसके अंदर कि ये बहुत कॉमन है, और ये एक सक्सेस फैक्टर बना देते हैं कि अगर तुमने किसी 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 के साथ फिजिकल रिलेशनशिप कर दिया तो तुम उसको काउंट करते हो कि मैंने इसके साथ कर लिया, उसके साथ कर लिया, उसके साथ कर लिया, और इसको कूल एस्पेक्ट बना के अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हो। ये एक बहुत ही डीप रूटेड प्रॉब्लम है। जब तक इसका सोल्यूशन नहीं होगा तब तक बलात्कार बंद नहीं होंगे। कभी भी कैंडल लाइट मार्च होती है, वो लोग वहाँ पे आते हैं, उस वहाँ पे प्रदर्शन करते हैं, पर क्या किसी बलात्कारी पे या फिर कोई पॉर्न एडिक्ट या फिर कोई बिगड़ा हुआ आदमी, उसको फ़र्क पड़ता है उस कैंडल लाइट मार्च से? उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब तक वो मानसिकता ठीक नहीं होगी, जब तक वो लड़कियों को देवी नहीं, कम से कम इंसान की तरह नहीं देखेगा, इंसान की तरह ट्रीट नहीं करेगा, तब तक उसको यही लगता रहेगा कि ये चीज़ें बहुत कॉमन है। आज की डेट में भी हमारे साथ क्या होता है? हम मेट्रो में ट्रैवल करते हैं, कितनी लड़कियों के साथ हरासमेंट होता है, कितनी लड़कियों को छेड़ा जाता है, और ये आदमी होते हैं, आदमी ही ज़्यादातर होते हैं। वो क्या है? वो फ्रस्ट्रेटेड है? नहीं। वो परेशान है? नहीं। उनके लिए ये बहुत कॉमन है, उनको लगता है ये ठीक है, ये कॉमन है, और उनको लगता है कि ये चीज़ें करके वो कूल बनेंगे, वो अपने दोस्तों में दिखाएंगे, अपने लोगों को बताएंगे, या फिर उनको कुछ उपलब्धि मिलेगी इस चीज़ को करके। पर ऐसा नहीं है। आप कितना ट्रॉमा दे रहे हो किसी लड़की को। आज की डेट में अगर आपकी भी बेटी है, आपकी भी बहन है, तो वो बाहर जाने से डरती है। आप खुद डरते हो अपनी बेटी को रात को अकेला बाहर भेजने से। आप दिल पे हाथ रख के सोचो, क्या 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 आप अपनी बेटी को घर से बाहर 11 बजे के बाद या 10 बजे के बाद बिना फ़ोन के या बिना किसी डिवाइस के आप भेज सकते हो उसको? अगर वो कैब में भी आ रही है वो वहाँ अनसेफ, अगर वो रोड पे चल रही है वो वहाँ अनसेफ, अगर वो किसी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कराने गई है तो वो वहाँ भी अनसेफ है। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए कि जब तक औरतों को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा, जब तक औरतों के साथ शोषण और पॉर्न को बहुत कॉमन तरीके से देखा जाएगा, तब तक ये चीज़ें हमारी सोसाइटी में होती रहेंगी, तब तक इन चीज़ों का सल्यूशन नहीं निकलेगा। सल्यूशन सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिक्टनेस है। जब तक इन लोगों को ऐसे ट्रीट किया जाएगा कि कोई बात नहीं, गलती होगी, छोड़ दो, तब तक ये लोग नहीं सुधरेंगे। ऐसा आज एक है, कल हज़ार होंगे। जब से आरजीकर कॉलेज में वो दिल दहलाने वाली घटना हुई है, उसके बाद भी 1000 से ज़्यादा ऐसे केसेस हो चुके हैं बलात्कार के हमारे देश में। ये रुकने वाला नहीं है। इसके लिए हमें ठोस कदम उठाना पड़ेगा, और वो स्टार्ट हमारे खुद के घर से होता है। हम अपने बच्चों को, स्पेशली लड़कों को, अच्छी शिक्षा दें। इससे ना कतराए कि हम ये सेक्सुअल एजुकेशन दे के हम अपने घर का माहौल ऑकवर्ड कर देंगे। बहुत ज़्यादा होता है ये चीज़। हमने इसको बहुत ज़्यादा टैबू बना रखा है कि हम अपने बच्चों को पॉर्न के बारे में उनसे बात नहीं करेंगे, उनको सेक्सुअल एजुकेशन नहीं देंगे। अगर आप नहीं दोगे, आपको भी नहीं पता, शायद आपका बच्चा भी उस चीज़ से सफ़र कर रहा हो, शायद आपका बच्चा भी पॉर्न देखता हो, और जब वो पॉर्न देखेगा तो वही मानसिकता लेके वो समाज में घूमेगा, और वही इस चीज़ का कल को शिकार होगा।
तो शुरुआत अपने घर से कीजिए। इसमें सबसे बड़ा योगदान आपका है, हाँ, जो इस वीडियो को सुन रहा है आपका। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अपने घर में देखना है कि आपके घर में औरतों को कैसे ट्रीट किया जाता है। क्या आपके घर में जो आपकी माता है या आपकी बहनें, क्या उनको काम के लिए काम वाली समझा जाता है? क्या उनको बस ये समझा जाता है कि वो ही घर का काम करेंगी, क्या, या वो ही सब कुछ करेंगी और हम बस बैठेंगे, कमाएंगे और ऐश करेंगे? जब तक आपके घर में औरतों की रिस्पेक्ट नहीं होगी, जब तक आपके घर में महिलाओं को इज्जत नहीं दी जाएगी, तब तक आप कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे। आप बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं इससे कि आप अपने घर का माहौल सुधारें। आप अपने बच्चों पे फोकस करो, स्पेशली अपने लड़के पे फोकस करो। देखो, अपने बेटे को देखो, उसको ऑब्जर्व करो कि वो लड़कियों को कैसे ट्रीट कर रहा है, और उससे भी पहले खुद को देखो कि आप लड़कियों को कैसे ट्रीट कर रहे हो, आप औरतों को कैसे ट्रीट कर रहे हो। बहुत ऐसे घर होते हैं जहाँ पे बीवी को मार देना, बीवी पे चिल्लाना, बच्चों के सामने लड़ाई झगड़े करना, ये बहुत कॉमन होता है। इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व तो होती नहीं है, लेकिन ये है कि आपके बच्चों को ट्रॉमा ज़रूर मिलता है और आपके बच्चों को ये समझ में आ जाता है कि औरतों पे हाथ उठाना बहुत कॉमन है, औरतों पे चिल्लाना बहुत कॉमन है, और जब आदमी गुस्से में होता है तो औरत को दबना ही होता है। ये मेंटालिटी जब तक हमारी सोसाइटी में रहेगी तब तक हम अपलिफ्ट बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम कुछ कर सकते हैं अपने समाज के लिए, वो ये कर सकते हैं कि खुद एक बेटर ह्यूमन बीइंग बने। और अगर आप पॉइंट भी देखते हैं, ऐसी चीज़ कंज्यूम करते हैं, ये ऐसी चीज़ है जो कि एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, ये बहुत सेंसिटिव चीज़ है, लेकिन अगर आप ऐसा कंटेंट अब्जॉर्ब नहीं करोगे, ऐसा कंटेंट कंज्यूम नहीं करोगे, तो आप कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हो कि आप ऐसी चीज़ें ना देख के एक एथिकल वे ऑफ लाइफ पे चलो। और सबसे बड़ी बात, आपके घर में जो लड़के हैं, जो बच्चे हैं, जो आपके बेटे हैं, या फिर आप अगर खुद भी यंग हो, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इन सब चीज़ों से एट द एंड आपको डिप्रेशन होती है। एट द एंड ऐसे ही चीज़ों को करने के लिए आप प्रेरित हो जाते हो, क्योंकि देखो, कभी कोई भी बलात्कारी माँ के पेट से बलात्कार सीख के नहीं आता। ऐसे छोटे छोटे इंस्टेंसेस होते हैं जहाँ वो ऐसे कगार पे पहुँच जाता है। तो अगर आप पहले ही इस प्रिकॉशन को लें, अगर आप पहले ही कुछ ऐसे स्टेप्स उठाएं, तो आप अपने समाज को भी सेव कर सकते हो, अपने घर को भी सेव कर सकते हो, और अपनी बेटियों की भी सुरक्षा कर सकते हो। तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि हम अपने घर में या फिर अपने बेटे के साथ, या फिर अगर आप यंग है तो अपने पापा के साथ हम बात कैसे करें, या फिर इन सब का सल्यूशन क्या है, या फिर अगर आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि यार ये बात बोलने के लिए तो बहुत आसान है पर करने के लिए बहुत मुश्किल। नहीं, ये करने के लिए भी बहुत आसान है, और ये आप ही से शुरू होता है। जी हाँ, आप जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, आपसे ही शुरू होता है। अगर आपका कोई बेटा है तो आप उससे बात करो, आप उसको समझो। ज़रूरी ये नहीं है कि वो अपने एकेडमिक्स में कैसा कर रहा है, या फिर अपने ऑफिस जा रहा है नहीं आ रहा, नहीं। इससे बहुत बड़ी होती है लाइफ। उसको गूढ़ तरीके से समझना आपका काम है। उसको अपने घर का माहौल देखने के साथ साथ आपको अपने बेटे से बात करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा कि क्या वो समझना ये पड़ेगा कि क्या वो भी लड़कियों को कहीं ऑब्जेक्ट की तरह तो नहीं देखता, क्या उसको भी ये तो नहीं लगता कि लड़कियों के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो बहुत कॉमन है, क्या उसको भी ये तो नहीं लगता कि हाँ, ये लड़कियों की गलती है कि वो छोटे कपड़े पहन के बाहर निकलती है तभी उनका बलात्कार होता है। अगर ऐसी मानसिकता आपके घर में है, अगर ऐसी मानसिकता आपके पिता में है, अगर ऐसी मानसिकता आपके बेटे में है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम की जड़ आपके घर से भी उग रही है। इस बात का आपको बहुत खास ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आप अपने घर में ही बात कीजिए। बात करने से हर समस्या का समाधान होता है, ज़रूर होता है। जब तक आप बात नहीं करेंगे, जब तक आप समझेंगे नहीं, तब तक आप बिल्कुल अनअवेयर रहेंगे ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द फ्यूचर एंड वॉट इज़ हैपनिंग इन द प्रेजेंट। सो फर्स्ट स्टेप एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज़ टू टॉक टू योर पेरेंट्स, टू टॉक टू योर चाइल्ड। अपने बच्चों से बातें करो, उनको समझो, उनको समझाओ और उनको सही मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित करो।